कैसे? जरा ऐसे कर लो। जैसा अभी टॉपिक आपके सामने रखा गया कि ड्रग एडिक्शन के ऊपर। बच्चे, मैंने आपको पहले भी कहा था, आपने अपने इलाके में, अपने गांव में, अपने शहर में कुछ इसके अगेंस्ट कोई प्रोग्राम किया? नहीं किया? तो आज हम यहाँ से जाएंगे जब, तो 2-3 दिन छुट्टियों को रह गए हैं। 26 को हो सकता है आपका छुट्टियां पड़ने वाली है ना? तो हम कोशिश करेंगे हर क्लास से मेरे पास एक रिपोर्ट आनी चाहिए, फोटोग्राफ, अपने गांव में सफाई अभियान, अपने गांव में ड्रग एडिक्शन के ऊपर आपने अवेयरनेस कैंपेनिंग चलानी है। आपके अपने अपने इलाके में 2-2, 4-4 बच्चे तो होंगे, है ना? आप एक टोली बना लो, आप एक यूनिट बना लो, आपका एक हेड होना चाहिए और आपके छोटे छोटे बैनर्स बना लो। और अपने अपने 2 ही घर क्यों ना हो, आप उन 2 ही घरों में जाकर जो है इसके ऊपर अवेयरनेस कैंपेनिंग करेंगे ना हम सब? अगर हम अपने बच्चों को, अपने सोसाइटी को अगर बचाना चाहते हैं, बच्चे, सबसे डेंजर जो है इस वक्त हमारे पास ड्रग्स की जंग है। अगर हमने ड्रग्स की जंग को जीत लिया तो आने वाला भविष्य आपका, हमारा जो है वो बहुत बढ़िया होगा। अगर हम इस जंग में लिप्त हो गए, अगर हम इस जंग में मुलव्वस हो गए, अगर हम इस जंग में घुस गए, तो हमारा आने वाला भविष्य जो है वो बहुत खराब होने वाला है। आप इस वक्त समझते हैं कि आप आने वाला देश का भविष्य हो। अगर हम में से कोई ऐसा एडिक्ट हो गया तो आप समझ सकते हैं कि कितना लॉस होगा हमारे देश को, हमारी सोसाइटी को, हमारे गांव को। क्योंकि इस वक्त जो है नौजवान इसका शिकार हो रहे हैं और नौजवान जो है अपनी जानों को व्यर्थ गंवा रहे हैं, अपनी जानों को देश की अखंडता के लिए, देश के लिए कुर्बान करना वो एक बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन हम जो है अपनी जानों को जो है व्यर्थ में गंवा रहे हैं। और कहां पर गंवा रहे हैं? कोई ड्रग्स के चक्कर में मर रहा है, कोई कैसे मर रहा है, कोई वैसे मर रहा है। इसलिए हमें जो है अगर अपनी जान देनी है तो अपने देश के लिए देनी है। और देश के लिए कैसे देनी है? हमें अच्छे काम करके देनी है। क्योंकि जब हम यहाँ से जाएं तो हमारा पीछे से कोई नाम ले कि फलां शख्स था, फलां लड़का था, फलां लड़की थी, बहुत बढ़िया थी, अपनी सोसाइटी के लिए उसने अच्छे काम किए और हमें जो है हमारी सोसाइटी को अच्छा रखा, हमारी सोसाइटी को अच्छा बनाया। हम इन पर ज्यादा जोर देंगे। अपने गांव, अपनी सोसाइटी में जाकर, गली नुक्कड़ में हम अपने घरों के बाहर जो है डस्टबिन लगाएंगे। हम अपने जो खाना खाते हैं, हम उस खाने को वेस्ट, प्राइम मिनिस्टर जी का कल आपने मैसेज पढ़ा होगा, उनका मैसेज आया है कि गांव में उन्होंने औरतों को तैयार कर दिया। औरतों को कहा कि आप जो है जब कहीं शादी होती है, कोई फंक्शन होता है, तो वहां पर जाइए और खुद खाना सर्व कीजिए, उतना ही सर्व कीजिए जितना उनको चाहिए, ताकि हमारी वेस्टेज नहीं होगी। हम खाना उठाते तो हैं, हम हद से ज्यादा खाना उठा लेते हैं। जब हम कभी फंक्शन में जाते हैं हम ये भी डालते हैं, वो भी डालते हैं, वो भी डालते हैं, तो प्लेट जो है वो 3 गुना ज्यादा भर जाती है। जब खाने की बारी आती है तो हमें 100 ग्राम भी खाया नहीं जाता, तो 900 ग्राम जो हमारा खाना जो है वो वेस्ट हो जाता है। वो वेस्ट हम कहां पर फेंकते हैं? फिर डस्टबिन में फेंकते हैं। अगर वो वेस्ट खाना किसी के मुंह में पड़ जाए तो कितना अच्छा होता ना। उस खाने को अगर हम वेस्ट ना करते तो किसी गरीब मिस्कीन के पास उस खाने को पहुंचाते तो हमारा जो खाना भी वेस्ट नहीं होता और हम जो है गंदगी भी नहीं फैलाते। उससे कई चीजों की गंदगी फैली जाती है। वो खाना जब हम सड़क में फेंक देते हैं, रोड में फेंक देते हैं, साइडों में फेंक देते हैं, तो वहां उससे जो है
उससे जो है गंदगी होना शुरू हो जाती है, उसमें बदबू फैलती है, कीड़े भी आ जाते हैं। तो बहरहाल इस पर आपने जोर देना है कि खाना वेस्ट नहीं करना है और डस्टबिन में जो है फेंकना है प्रॉपर तरीके से, गीला अलग और सूखा अलग। उसके बाद जो है हमने घर घर में जाकर अपने गांव में ये 5-6 दिन आपको छुट्टियों के भी मिलेंगे और पहले भी बीच में भी आपने घर घर जाकर ड्रग्स के ऊपर अपनी सोसाइटी को बचाना है कि ये कितना हार्मफुल है, ये इससे आपकी बॉडी भी कॉन्फिडेंस खो देती है और अपने शरीर के जो अंग हैं वो भी मतलब बिल्कुल नकारा हो जाते हैं, मानसिक स्थिति जो है वो बिल्कुल डल हो जाती है, जिस कारण जो है फिर वो आदमी जो है सोसाइटी के काबिल नहीं रहता। तो इसलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आपसे निवेदन करता हूँ, आप जो है आपकी आवाज जो है पूरे देश में गूंजनी चाहिए कि आपने जो है इस कैंपेन से जो है अपने कटरा, अपने जम्मू कश्मीर और अपने हिंदुस्तान को जो है बचाया है। थैंक यू वेरी मच।